भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। एक व्यक्ति था जिसका नाम है कामिनी मोहन। तो उनका एक दोस्त उनको बोले कि मेरे प्रिय दोस्त, चलिए हम लोग थोड़ा मायापुर घूम के आते हैं, क्योंकि मैंने सुना कि मायापुर में एक संत पुरुष रहते हैं। वो बहुत सुंदर हरि कथा, कृष्ण कथा आलोचना करते हैं। तो कब तक इस गृहस्थ जंजाल में रहेंगे, गृहस्थ जीवन में रहते हुए कि थोड़ा हरि कथा, भगवत कथा, मुक्ति का पथ, ये सब श्रवण करने के लिए हम लोग थोड़ा मायापुर घूमने के लिए चले। तो कामिनी मोहन इतना आसक्त था अपने परिवार के प्रति, गृहासक्त, कि वो आध्यात्मिक जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, क्या जीवन क्या है, कैसे जीना चाहिए, जीवन क्यों मिला है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस विषय में कभी वो जिज्ञासा की ही नहीं और कभी रुचि भी नहीं हुआ। तो कहते हैं नहीं, संगात संजाते काम, कि जिस तरह का संग उस तरह का ढंग बनता है। तो उनका जो दोस्त वो थोड़ा सद्मार्गी था, वो भगवत भक्ति में लगे थे या भगवान की भक्ति में रुचि रखता था। तो उन्होंने उनको, क्योंकि दोस्त मित्र ही होता है जो दूसरों को या अपने, विशेषकर अपने मित्रों को सहायता करे, तो ऐसी भावना लेकर उन्होंने सोचा कि मैं तो भगवत धाम को चला जाऊंगा क्योंकि मैं भक्ति के पथ में हूँ। तो मैं अगर डायरेक्ट अपने इस दोस्त कामिनी मोहन को अगर निर्देश करूं, शास्त्रों का निर्देश, तब ये पालन नहीं करेगा, क्योंकि गुरु का निर्देश शिष्य पालन करता है, दोस्त का निर्देश असंभव होता है। जैसे अर्जुन और कृष्ण, पहले दोस्त था, कुछ फायदा नहीं हुआ। जब अर्जुन कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया तब कृष्ण उसको ज्ञान दिया। तो खैर उनका दोस्त समझ गए कि कामिनी मोहन को अगर हम आदेश, निर्देश, उपदेश देंगे तो ये फॉलो नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा। तो इसको इनडायरेक्टली दूसरी तरफ से इनको भगवत भक्ति का ज्ञान देना, वो कि मायापुर धाम ले जाकर जो संत पुरुष है, जो प्रभु जी है, वो इनको ज्ञान देंगे। तो कामिनी मोहन को बताया कि कामिनी मोहन, चलिए हम लोग अमुक दिन को चलते हैं, मायापुर धाम के लिए रवाना होते हैं। तो कामिनी मोहन बोले, ठीक है प्रभु जी, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो एक काम कीजिए, मेरा कुछ परिवार में ये झंझट है, झमेला है, तो मैं कुछ दिन के बाद इसके बारे में सोचूंगा और आपको बताऊंगा। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसके घर से, कामिनी मोहन के घर से अपने घर में चले आए। वो भी विचार करने लगा, हे भगवान, हे कृष्ण, मैं अपने इस दोस्त को कैसे भक्ति के पथ में लाऊं। मैं तो अपना प्रयास, कितना दिमाग, कितना टेक्निक, कौशलतापूर्वक ये कर रहे, लेकिन फिर भी उसको हम कैसे लाएंगे आपके चरणों में आत्मसमर्पण करवाने का, मैं समझ नहीं पा रहा। तो इसी करके धैर्य धारण करते करते वो जब 15-16 दिन बाद कामिनी मोहन के घर में आए और बोले कि कामिनी मोहन, चलिए, अभी आप भी मुक्त हो गए अपने इस दायित्व से, अभी हम लोग मायापुर धाम चलते हैं। तो कामिनी मोहन दूसरा बहाना कर रहे हैं, बोले कि अच्छा ठीक है, हम अपनी पत्नी को पूछ रहे हैं। तो वो अपनी पत्नी के पास गया। तो पत्नी बोली कि नहीं, अभी मायापुर जाने का मतलब कोई ऐसा ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि अभी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी और भी बहुत सारा दायित्व है, संसार का दायित्व है। ठीक है, मायापुर जाना है, कौन व्यक्ति मायापुर जाएगा, जो वहाँ पे पूरी तरह से आश्रम ज्वाइन करेगा, संन्यास आश्रम या ब्रह्मचारी आश्रम। तो अभी तो हमारे गृहस्थ आश्रम इतना बड़ा है, वानप्रस्थ लेने से पहले गृहस्थ आश्रम को ठीक
पालन किया जाए। उनकी पत्नी थोड़ा बुद्धिमान टाइप की थी। तो कामिनी मोहन तो उनकी पत्नी की बातों में कन्वर्ट हो गया। तो अपने दोस्त को बोला कि भाई, गृहस्थ जीवन में हम हैं और हम अपनी पत्नी की बात को कैसे ठुकराएं। थोड़ा ये जो झमेला है इसको पूरा कर लेते हैं, फिर दूसरा दिन प्लान बनाते हैं। तो उनका दोस्त बोले ठीक है। उनका दोस्त फिर घर चला आया, फिर सोच में पड़ गया इसको कैसे हम मायापुर धाम का दर्शन करवाएं, कैसे हरि कथा श्रवण करवाएं। वो अपने पॉइंट अपना दिमाग लगाने लगा। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने किया कि इस बार उनको तो और एक बहाना, मतलब जाके बोलना है कि वो प्लान बना के उनके घर में चला आया 5-6 दिन बाद। बोले कि कामिनी मोहन, अरे मायापुर में अभी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव, ठीक है, अभी चलिए हम लोग जाएंगे और एक दिन में ही हम लोग रिटर्न वापस आ जाएंगे। आपकी पत्नी जब मना करे कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम लोग वहाँ पे 6-7 दिन नहीं रहेंगे, जाएंगे और फेस्टिवल को अटेंड करके तुरंत चले जाएंगे। मतलब उनका उद्देश्य एटलीस्ट एक बार मायापुर का दर्शन करें, ये उनका भावना था। तो उनके घर में चले आए। तो अभी 3rd नाटक कर रहा है कामिनी मोहन, तीसरा बहाना। बोले कि प्रभु जी आप जानते हैं, जब मैं नौका में चढ़ता हूँ, नाव में चढ़ता हूँ, तो मुझे चक्कर आता है, मुझे उल्टी होता है, बॉमी होता है। और अगर मान लीजिए हम नौका से गिर गया पानी में, नाव क्रॉस करके तो मायापुर जाना है, तब तो मैं पूरी तरह से गिर जाऊंगा और मुझे तैरना भी नहीं आता। हम क्या करें उस टाइम? मृत्यु से हाथ धोना पड़ेगा और मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता। क्या क्या वो नाटक कर रहा है, इतना बहाना। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आपको हम आपकी आंख में हम पट्टी बांध देंगे, काला पट्टी, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, और मैं आपके हाथ को पकड़ूंगा और आपको नौका में बिठाऊंगा, और फिर मायापुर धाम जैसे ही इस नदी क्रॉस करेंगे, गंगा जमुना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ हैं, ठीक है। तो आपको चक्कर कैसे आएगा? तो वो चौथा बहाना कर रहे, अरे ठीक, वो तो सब ठीक है, लेकिन जानते हैं जब कोई मुझे पट्टी बांध देता है मेरी आँखों में, या मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक बार घर में था और भूल से मेरी पत्नी दरवाज़ा बंद कर दी थी, और जब दरवाज़ा बंद कर दिए तो मेरा पूरा सांस रुक गया। मैं सोचा कि मेरा आज अंतिम दिन है, मैं पूरी तरह से एकदम व्याकुल हो उठा कि क्या होगा क्या नहीं, मुझे और कोई खोलेगा कि नहीं, मैं पूरी तरह से मरने वाला था। तो तुरंत आई मेरी सौभाग्यवती स्त्री और खोल दिए, मैं बच गया। तो मतलब मैं अंधकार दिख रहा था चारों तरफ। तो मान लीजिए आप मुझे काला पट्टा बांध देंगे टाइट करके, हाँ, और मुझे नौका में चढ़ाएंगे और पट्टी इस तरफ बांधे रहेंगे, यार कोई नौका में कुछ ये हुआ, कुछ झमेला हुआ, और मुझे तो दिखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। और जैसे पट्टी खोलेंगे और देखेंगे जल चारों तरफ पानी, हाँ, और मेरा फिर बॉमी स्टार्ट होगा, फिर मैं पानी में कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप ये करेंगे, आप अगर चाहते ही है मुझे मायापुर धाम ले जाने का, तो एक काम करते हैं, जो जैसे वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद ग्रीष्म ऋतु आता है, जैसे नदी का पानी सूख जाता है, उसी तरह पानी का जो नदी का पानी है वो सूख जाएगा। फिर जब हम लोग पार हो जाएंगे, पैदल चल के उस पार चले जाएंगे। ये नौका द्वारा, मेरे द्वारा नौका में जाना संभव नहीं। तो उनका दोस्त सोचा, यार सच में इसका भक्ति में भी रुचि नहीं है, मेरे प्रति भी श्रद्धा नहीं है, मैं इनके कल्याण के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, मेरे प्रति भी इसका रिस्पेक्ट नहीं है। इतना गृहस्थ जीवन में या गृहमेधी जीवन में इतना बंधा हुआ है, आसक्त है कि भगवान के बारे में एक सेकंड भी सोचना तक नहीं चाहते। तो बहुत चिंतित हो गए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस इंसिडेंट घटना के माध्यम से शिक्षा यही देना चाह रहे हैं कि जो भक्ति नहीं करना चाहते उनको कितना भी समझाए
वो कुछ ना कुछ बहाना जरूर निकालेगा, और वो बहाना उनके अपना नुकसान है, बाकी दूसरे का कुछ नहीं है। कि भक्ति नहीं करेगा तो उनका खुद का नुकसान है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है किस लिए? भक्ति करने के लिए। जैसे हर चीज़ का कुछ कुछ उपयोगिता होती है। जैसे एक चिमटा, उदाहरण स्वरूप हम लोग जैसे देखिए, ये क्या है? एक क्लिप है। क्लिप का वास्तविक कार्य क्या है? इसको आप कुछ भी किया जा सकता है किसी भी तरह। जैसे अगर इसे हम कान में लगाएं, ये दब गया, उदाहरण, जस्ट एग्जाम्पल। इसको अगर हम अपने उत्तरी में लगाएं, ये भी दब गया। अगर मैं अपनी अंगुली में लगाए, ये भी दब गया। हाँ, नाक में लगे, कहीं पर, अपने माले जहाँ पर, दब गया। ये चिमटा, क्लिप से आप विभिन्न प्रकार का कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल असली काम क्या है? ये किस लिए बना है? जिन्होंने इसका आविष्कार किया, जिन्होंने इसका निर्माण किया, इसका असली उद्देश्य है कागज चिपकाना। ये है इसका असली कार्य, कागज पेपर को चिपकाना। लेकिन हम लोग इसको विभिन्न तरीके से यूज कर रहे हैं। कान में लगा रहे हैं, ठीक है, माला पे लगा रहे हैं, घड़ी पर लगा रहे हैं, शर्ट पे लगा रहे हैं, उत्तरी में लगा रहे हैं, विभिन्न कार्य। लेकिन इसका मूल कार्य किस लिए इसका निर्माण हुआ है? इसका निर्माण बस कागज को प्रेस करने का, मतलब उसको दबा के रखने के लिए। तो उसी तरह जो मनुष्य जीवन हम लोग को किस लिए मिला है? मनुष्य जीवन मिला है, उसका एक ही कारण है, कृष्ण भक्ति करने के लिए। मनुष्य जीवन हम लोग यूज करते हैं, कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, कोई ये करता है, पाप करता है, ये करता है, विभिन्न प्रकार का मनुष्य जीवन का उपयोग होता है। कोई क्रिकेटर बनता है, कोई फिल्म स्टार बनता है, लेकिन अपना जो मूल है कृष्ण भक्ति करना जीवन का लक्ष्य, वो चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। तो चिमटा का, क्लिप का कार्य क्या था? कागज को चिपकाना, कागज को दबाना। उसी तरह ये मनुष्य जीवन जो हम लोगों को मिला है, एकमात्र कृष्ण भक्ति के लिए मिला है। ऐसे हो सकता है हम लोग विभिन्न प्रकार के यूज करते हैं। कोई गृहस्थ धर्म निभा रहे, कोई ब्रह्मचारी धर्म निभा रहे हैं, कोई नेता बन रहे हैं, तो कोई क्रिकेटर बन रहा है, तो कोई समाज सेवी बन रहा है, हाँ, विभिन्न प्रकार का। लेकिन मूल रूप से सब ठीक है। वास्तविक उनका जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य एकमात्र कृष्ण की भक्ति करने के लिए मिला है। जैसे क्लिप का कार्य कागज को दबाने के लिए। तो इस तत्व को समझना है, क्योंकि जब तक किसी तत्व को नहीं समझेंगे तो हमारा जीवन ऐसे ही गोल गोल घूमता रहेगा। क्योंकि बहाना करके अपना नुकसान है। और अगर हम लोग सरल मन से देश काल परिस्थिति को समझकर कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो वो हमारा अपना लाभ है। वो मित्र उनको कितना प्रयास किया, उनका क्या लाभ है? उसको भक्त बनाने में क्या कुछ कमीशन आएगा? भगवान उनके लिए क्या अकाउंट में वेतन भेजेगा? उसके सैलरी या उनके अकाउंट में कुछ पैसा डाल देगा क्या? नहीं। फिर भी वो अहेतु को कृपावश उनको उपकार कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, ताकि वो भी भगवान का भक्त बने। क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त बनना जीवन का हमारा उद्देश्य है। तो ये सब कुछ चीज़ हम लोग को समझना है। इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास का अर्थ है कुछ भूल भूतकाल में कर चुके हैं, तो उसको जानबूझकर, उसको समझकर हम लोग वो भूल पुनः न करें, फिर से वो भूल न दोहराए। इसीलिए इतिहास का अर्थ ये होता है। तो वो जो व्यक्ति इतना बहाना करते करते जो ऐसी परिस्थिति में है कि अंत में मायापुर नहीं गया, लेकिन मैं पानी में डूब जाऊंगा, मर जाऊंगे, अंत में बहाना करके नहीं गया, भगवान का धाम दर्शन नहीं किया, भगवान के भक्तों के मुख से हरि कथा श्रवण नहीं किया, तो नुकसान किसका हो? उनका। क्योंकि उसको अगले जीवन में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, वो भी पशु का। क्योंकि मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, पशु इंद्रिय तृप्ति के लिए, खाना सोना मैथुन करना, बस। तो मनुष्य जीवन तो बस इस चीज़ के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन और कुछ चीज़ के लिए मिला है, वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जो मनुष्य जीवन हम लोग को मिला है, हम लोग को ये समझ मिला है कि भगवान कौन है, क्या कृष्ण भगवान है, हम जीवात्मा हैं, हम कृष्ण के दास हैं,
हमारा इस जगत में आने का कारण क्या है, क्या उद्देश्य है, ये सब स्थिति को समझना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और बाकी सब पशु पक्षी का जीवन इंद्रिय दिखता है। तो हम लोग खुद को समझे, मनुष्य शरीर में होने से क्या है, हमारा नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, हमारा आचरण क्या है। आचरण से आपकी पहचान है कि आप मनुष्य है या पशु है। ओके, हरे कृष्ण।